मार्वल डेयरडेविल। मार्वल ने पिछले 2-3 सालों में OTT प्लेटफॉर्म और थिएटर्स में ये जो डायरिया रिलीज किया है, जैसे थॉर फॉर व्हाट अ ब्लंडर, हल्क फ्रॉम पहाड़गंज दिल्ली, द मार्बल्स, 5 मिनट्स ऑफ मून नाइट, whatever the crap this was supposed to be, फ्लैपी बर्ड। इस मास्टरपीस AI से बने कंटेंट से हमें जो आइज़ और ईयर डैमेज हुआ है उसे कॉम्पनसेट करने के लिए मार्वल ने कुछ वीक्स पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर फाइनली रिलीज़ किया, इनिशियल अनाउंसमेंट के 4-5 हज़ार साल बाद। एंड इफ़ यू कैंट ऑलरेडी टेल बाय माई फेस, आई एम नो जीनियस और इनसाइडर, but if you look closely at the screen you will see that Daredevil Born Again is the most anticipated TV series of 2025। ऐसी beloved वेब सीरीज़ जो कि मार्वल के करंट सिनेमैटिक यूनिवर्स की टोन से मैच ही नहीं करती, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी, जो 2018 में ख़त्म हो चुकी है, उसे उठाना और उसका नया सीज़न 2025 में रिलीज़ करना, दिस इज़ अ वेरी बिग बेट डिज्नी मार्वल इज़ प्लेइंग एंड दिस कैन सीरियसली बैकफायर ऑन देम बिकॉज डेयरडेविल का एक बहुत ही डेडिकेटेड फैन बेस है जिसे तुम सुपर हीरो कॉन्टेंट के नाम पे कुछ भी नहीं चला सकते। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि जो लोग डेयरडेविल देखते हैं वो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के भी फ़ैन हैं, बट आई एम अ बिट कंसर्न्ड हियर फॉर डेयरडेविल बॉर्न अगेन। यस, आई एम कंसर्न्ड अबाउट अ TV शो rather than my own career। रिसेंटली डिज्नी जिस भी चीज़ को टच करती है दैट गेट्स ruined to the ground just like PDD's touch। डेयरडेविल ओरिजिनल सीरीज़ किसी मास्टरपीस से कम नहीं है एंड द वे इट वाज हैंडल्ड इन 2015 वो आज के टाइम पे आई डोंट थिंक डिज्नी मार्वल कैन डू द सेम। द एक्शन, द गॉर, द ओवरऑल टोन ऑफ द शो बहुत डिफरेंट है करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर एंड गेम हियर। एंड गेम फॉर दोज हु डोंट नो, डेयरडेविल वाज रिलीज्ड इन 2015, आज से लगभग 10 साल पहले। गाइज, वी आर गेटिंग फ्रिकिंग ओल्ड। यस, देयर आर पीपल एंड मार्वल फैंस जिन्होंने अब तक डेयरडेविल भी नहीं देखा। डेयरडेविल टेक्स प्लेस इन हेल्स किचन। हेल्स किचन एक शहर है जहाँ पे मर्डर, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, वेपन ट्रैफिकिंग, लैंड ग्रैबिंग, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग, ये सब बहुत नॉर्मल एवरीडे वाली चीज़ें हैं, जस्ट लाइक 2014 यूपी। वी फॉलो मैट मर्डॉक जो दिन में एक लॉयर है और रात में एक ब्लैक सूटेड क्राइम फाइटिंग विजिलेंटी। मैट मर्डॉक का एक ही गोल है कि पता लगाना कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पीछे कौन है एंड उस पार्टी को जड़ से ख़त्म कर देना। एंड जब हम व्यूवर्स को पता लगता है कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पीछे कौन है, विल्सन फ्रिकिन फिस्क। This series becomes good to great. Marvel Disney, this is how you do a villain. Daredevil Season 1 basically एक cat and mouse game है विल्सन फिस्क और मैट मर्डॉक के बीच में and how they one up each other and how Matt Murdock brings down Wilson Fisk. Wilson Fisk is a cunning, ruthless, unpredictable, methodical, charming, I don't know, सब बेस्ट विलन्स की क्वालिटी को इकट्ठा करो and create a villain and you'll get Wilson Fisk aka Kingpin and Vincent D'Onofrio killed it in the role। जब तक एपिसोड 10 खत्म हुआ मैं सोच रहा था कि how is it possible for Matt Murdock to bring this guy down, and bringing him down is the entirety of season 1। supporting characters जैसे Daredevil का friend who's extremely loyal to him and मेरे फ्रेंड्स को उससे कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। साला सड़क पे कहीं पिटता रह जाऊंगा लेकिन ये लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे। When I first watched Daredevil, I realized that this is not a superhero show. This is a crime thriller series. And unlike other Marvel shows, यहाँ पर कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, कोई स्काई बीम, कोई जेनरिक विलन जो एंड में अपने आप हार मान लेता है, हर 10-5 सेकंड बाद एक लेम जोक, ये सब स्टीरियोटाइप से शो में नहीं है। एंड दिस इज़ द रीज़न आई थिंक मार्वल के 30 से 40% फैंस को शायद डेयरडेविल पसंद भी ना आए। एक बहुत ही डार्क, रियलिस्टिक, ग्रिटी, वायलेंट एंड समटाइम्स स्लो, जो कि कांस्टेंट एंटरटेनमेंट से ज़्यादा अपने कैरेक्टर्स और अपने प्लॉट पर फोकस करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज में एक्शन सीक्वेंस नहीं है। डेयरडेविल हैज़ सम ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस आई हैव सीन इन एनी मीडिया। व्हेन आई वाज वाचिंग सीजन 1, एपिसोड 2 के एंड में एक फाइट आती है जिसमें डेयरडेविल एक हॉलवे में 4-5 गुंडों से लड़ रहा होता है। दैट फाइट गॉट मी हुक्ड इन द सीरीज़। डेयरडेविल सीजन 1 जिस तरह से ख़त्म हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन सीजन 2 के लिए स्काई रॉकेट हो गई थी। एंड सीजन 2 ऑफ डेयरडेविल, हेल्स किचन में एक दूसरा विजिलेंटी आया है जिसने हेल्स किचन को एक COD का मैप बना दिया है। एवरी क्रिमिनल इज़ गोइंग डाउन, लाशों के ढेर लग चुके हैं एंड इससे पहले हेल्स किचन का एक भी क्रिमिनल सांस लेने लायक ना बचे और हेल्स किचन एक वॉर जोन बन जाए, डेयरडेविल हैज़ टू स्टॉप दिस अदर विजिलेंटी। दिस डेयरडेविल वर्सेस अदर विजिलेंटी स्टोरी इज़ one of the plot of season 2। in the second half of season 2, डेयरडेविल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से फिर से मिलता है। वो दोनों मिलकर एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को रोकना चाहते हैं जो कि इमॉर्टैलिटी के ऊपर कुछ रिसर्च कर रही है। एंड गॉड डैम,
एंड एंड में दोनों स्टोरीज मर्ज हो जाती हैं एंड सीज़न 2 ख़त्म हो जाता है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, डेयरडेविल सीज़न 2 सीरीज़ का वर्स्ट सीज़न है. बिफोर आई टेल यू व्हाई आई थिंक सो, मैं गुड स्टफ बता देता हूँ. सीज़न 2 ऑफ डेयरडेविल इंट्रोड्यूसेस अस टू वन ऑफ द बेस्ट मार्वल कैरेक्टर्स, फ्रैंक कैसल aka द पनिशर, प्लेड एक्सीलेंटली बाय जॉन बंथाल. ये वही एक्टर है जो वॉकिंग डेड के स्टार्टिंग के 2 सीज़न में सर को जाता रहता है. लेट मी आस्क यू समथिंग. नाउ लेट मी टेल यू, जो मैं फर्स्ट हाफ स्टोरी की बात कर रहा था वो फ्रैंक कैसल की स्टोरी है, एंड जो सेकंड हाफ में बात कर रहा हूँ वो डेयरडेविल के गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा की स्टोरी है. सीरीज़ के स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड आर ऑल अबाउट फ्रैंक कैसल एंड दोज एपिसोड्स आर जेन्युइनली ऑसम. रैम्बो फर्स्ट ब्लड, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कमांडो, उस तरह वाली वाइब. सीरीज़ में एक बहुत अच्छा कंट्रास्टिंग डायनामिक भी है डेयरडेविल और पनिशर के बीच में कि हाउ डेयरडेविल इज़ डिफरेंट दैन पनिशर. जहाँ पे डेयरडेविल का काम है सिर्फ क्राइम को रोकना, वहाँ पे पनिशर क्राइम को ख़त्म ही कर देता है बिकॉज लाशों के ढेर लग जाते हैं. ये बंदा अगर वासेपुर में होता. फ्रैंक कैसल ने इस सीज़न पर उस तरह से कब्जा किया, ऐसा लगता है कि डेयरडेविल अपने शो में एक साइड कैरेक्टर है. एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू चार्ली कॉक्स, दिस इज़ व्हाई आई वाज नॉट प्रोनाउंसिंग हिज नेम. इस सीज़न में डेयरडेविल एक्चुअली अपने डेयरडेविल वाले सूट में है एंड इट लुक्स फ्रिकिन ऑसम. ऑल्सो अगर हम डेयरडेविल के तीनों सीज़न को सिर्फ एक्शन के बेसिस पर रैंक करें तो सीज़न 2 वुड बी ऑन टॉप. ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंस आते हैं कि ऐसा लगता है कि अब इस एक्शन सीक्वेंस को कैसे टॉप करेंगे. एंड क्रिएटर्स प्रूव्ड मी रॉन्ग. फिर से एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस आता है जो कि पिछले वाले से बेटर होता है एंड इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन. डिज्नी मार्वल, यू रियली नीड टू लर्न सम स्टफ. हॉलीवुड कोरियोग्राफर्स, प्लीज़ वॉच डेयरडेविल अगेन. नाउ कमिंग टू सीज़न 2 सेकेंड हाफ, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम्स बिगेन. सो सीज़न 2 के सेकेंड हाफ में एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्स किचन में आती है जो कि इमोर्टैलिटी के ऊपर रिसर्च कर रही है. डेयरडेविल की एक्स गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा इस प्लॉट में इन्वॉल्व है एंड वो डेयरडेविल की हेल्प मांगती है उस ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए एंड दिस प्लॉट सक्स. आई रिमेंबर जब मैं एपिसोड 5, 6, 7, 8 देख रहा था, आई वॉज कॉन्स्टेंटली बोर्ड. एक मोमेंट तो ऐसा भी आया कि आई स्टार्टेड यूजिंग माई फोन एंड चेक्ड समवन्स इंस्टाग्राम प्रोफाइल. आई मीन द एक्ट्रेस जिसने इलेक्ट्रा का रोल किया है, उसकी एक्टिंग इज़ फाइन, दैट शी इज़ कम्प्लीटली इन द रोल. इट्स जस्ट दैट ये पूरा जो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन वाला सेगमेंट था ये बहुत ही डिस्कनेक्ट फील हो रहा था पूरी सीरीज से एंड राइटिंग नॉट सो ग्रेट. देन आई लेटर केम टू नो कि ये एपिसोड 5, 6, 7, 8 ये मार्वल डिफेंडर्स का सेटअप था एंड ये स्टोरी मार्वल डिफेंडर्स में कंटिन्यू होगी. एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड. तुम्हारे पास फ्रैंक कैसल पनिशर जैसा एक ग्रेट कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी बहुत बढ़िया चल रही है, तुम उसे एकदम से साइडलाइन कर देते हो एंड यू स्टार्ट दिस अदर स्टोरी जो कि पूरे डेयरडेविल से डिस्कनेक्ट होती है जस्ट टू सेट अप अनदर सीरीज. इससे बेटर एक नया सीजन निकाल देते. एंड द प्रॉब्लम विद दीज सेकेंड हाफ एपिसोड्स, इट्स नॉट दैट दे आर बैड, दे आर जस्ट इनक्रेडिबली बोरिंग, टोटली अनफन. मज़ा नहीं आ रहा था यार. देन एपिसोड 8 एंड होता है एंड उसके बाद सीरीज फिर से अपने ट्रैक पर आती है एंड दोनों पनिशर एंड इलेक्ट्रा वाला प्लॉट एक होता है एंड वी गेट अ गुड एंडिंग. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ बैड सीजन बाय एनी मीन्स. आई मीन ये अब भी मार्वल के 90% शोज से बेटर है. डेयरडेविल सीजन 2 से एक चीज़ बहुत अच्छी आई एंड दैट इज़ मार्वल पनिशर, जो कि खुद में एक बहुत अच्छी सीरीज़ है. यू गाइज कैन गो अहेड एंड वॉच इट. डेयरडेविल सीजन 2 एंड होने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन सीजन 3 से कुछ ज़्यादा नहीं थी एंड आई हैड माई डाउट्स कि अब ये सीरीज़ वो डेयरडेविल सीजन 1 वाली क्वालिटी अचीव नहीं कर पाएगी. देन डेयरडेविल के क्रिएटर्स ने मुझे एक चेयर पर बैठाया एंड दे स्लैप्ड मी अक्रॉस द फेस विद डेयरडेविल सीजन 3. Daredevil season 3 is a masterpiece. When it comes to quality, Daredevil season 3 is in its own class. Interestingly, Daredevil season 3 Marvel Defenders के बाद start होता है, season 2 के बाद नहीं. तुम देखना चाहो तो you can go ahead and watch Marvel Defenders, but you can also watch a YouTube video as a recap. You can directly watch Daredevil season 3. Season 1 और 2 देख लेना, कभी उसे भी skip कर दो, season 3 चला दो सीधा. In this season, कुछ circumstances की वजह से Matt Murdock quits being a lawyer. He has no friends, he's all alone this time. Matt is at his weakest और बचपन में जो गॉड में वो इतना फेथ रखता रहा था, that faith is lost. And he is looking for a purpose in his life. जब मैट मर्डॉक का एक पुराना एनिमी फिर से अपनी चाल चलनी शुरू करता है, मैट मर्डॉक फाइंड्स द पर्पस ऑफ हिज लाइफ. अगर सीजन 1 विल्सन फिस्क के ऊपर था, सीजन 2 इलेक्ट्रा और पनिशर के लिए था, देन दिस सीजन इज टोटली अबाउट मैट मर्डॉक. सीजन 3, सीजन 1 और 2 में जो मैट मर्डॉक की स्टोरी चल रही थी उसका एक तरह से पे ऑफ है एंड दैट पे ऑफ इज सो ग्रेट. विल्सन फिस्क इस सीजन में विलन के रोल में फिर से वापस आता है एंड दिस टाइम ही इज लुकिंग फॉर रिवेंज. उससे अलग देयर इज ऑल्सो वन अदर विलन इन द शो, बेन पॉइंटेक्स्टर aka बुलसाई.
बुलसाई एक बहुत ही ट्रैजिक कैरेक्टर एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ सिम्प. आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल हिज बैक स्टोरी हियर. जिस तरह से डेयरडेविल सीजन 3 ने इसकी स्टोरी को हैंडल किया है, इवन इफ वो एक साइकोपैथ जर्क है, यू विल फील लिटिल बैड फॉर द गाय. सिमिलरली सपोर्टिंग कैरेक्टर्स रे नदीम, कैरन पेज, फॉग नेल्सन बहुत बढ़िया तरह से हैंडल किए गए हैं. अगर मैं सीज़न 3 के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो देयर माइट बी स्पॉयलर्स एंड दैट इज़ नॉट समथिंग वी वांट. अगर डिज्नी मार्वल बॉर्न अगेन अनाउंस ना करता तो सीज़न 3 is like a conclusion of the story, and it is great. When I was done watching Daredevil season 3, I was feeling the same way I felt after finishing Breaking Bad. Yeah, no exaggeration. मेरी ये समझ में नहीं आता कि इंडिया में इतने सारे मार्वल फैंस हैं and they did not watch Daredevil yet, just because the series is different. And because of this difference, I'm concerned about Daredevil Born Again. I don't know how Daredevil is going to fit in the Disney's Marvel Cinematic Universe. To be honest, the trailer for Born Again looks promising. Trailer में वो violence, वो fight scene, वो बिल्कुल tone Daredevil से match कर रही थी. But life में मुझे कुछ लोगों ने पहले भी बहुत promise किए हैं and look how that turned out. There's one more hopeful thing here. जिस बंदे ने Marvel Punisher बनाया था वही Daredevil Born Again को handle कर रहा है. So there's a chance that this series will be good. लेकिन अगर डिज्नी यहाँ पर चाहता है कि डेयरडेविल के फैंस उस पर उसी तरह से ट्रस्ट करें जैसे वो नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल हैंडलिंग को ट्रस्ट करते थे, देन डिज्नी हैव टू डू बेटर देन जस्ट गुड हियर. एंड इन ऑल ऑनेस्टी आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट दैट. Anyways guys, if you have not watched the original Daredevil series yet, go ahead and watch it today. You are missing out big time. The new season is right around the corner, releasing on 4 March. This is the best time to watch the series and I'll be sure to review it here for you. And if you like this questionable content, press the like button, the subscribe button and all the YouTube buttons you can see. I'll be making more videos like this in future. And until next time, stay golden.